त्रेता युग में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में भगवान राम का जन्म होता है। जब उन्होंने संतों के हड्डियों को ढेर को देखा, तब उनके मुंह से अचानक एक आवाज निकलती है, निशिचर हीन करूं मैं, भुज उठाए प्रण कर लीना। अर्थात मैं इस धरती से निशिचरों को विहीन कर दूंगा, इस धरती से राक्षसों का अंत कर दूंगा। 14 वर्ष तक वनवास में रहे, हिंदू समाज का संगठन किया और उस समय के आता ही रावण का अंत कर वापस अयोध्या लौटे। लंबे समय तक अयोध्या में राज्य किया। उसके बाद अनंत गत्वा उन्होंने जल समाधि ले ली। द्वापर में लंबे समय तक अयोध्या शहर के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अयोध्या शहर जो है वो पहली बार समय के मुगल आताताई बाबर और उसके सेनापति मीर बाकी ने वहां पर एक ढांचा बना दिया। तब वहां के स्थानीय निवासी लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पर राम का जन्म हुआ है, इसलिए दूसरा कोई ढांचा यहाँ नहीं बन सकता। लेकिन आप सब लोग जानते हैं 1528 यानी मुगल शासनकाल, उस समय देश में मुगलों का शासन था। हिंदू समाज इतना मजबूत नहीं था कि वो इसका विरोध कर सके, इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और लंबे समय तक ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 300 वर्षों तक वो ढांचा वहां पर यथावत रहा। यह स्थान पर हल्का फुल्का विद्रोह 1853 में जरूर हुआ, लेकिन जैसा कि 1853 से समझ में आता है, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और अंग्रेजों ने उस जगह को चारों तरफ से तार फेंसिंग करवा दी। उसके अंदर मुसलमानों को पूजा की अनुमति दे दी, बाहर चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी गई, लेकिन ज़्यादा हम लोग उस समय विद्रोह कर नहीं पाए। अयोध्या जो है वह चर्चा में पहली बार जो आया पूरे देश भर में, वो आया 1949 में, जब पहली बार वहां भगवान राम की मूर्ति पाई गई। मुसलमानों ने इसका खूब विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ अचानक से रातों रात मूर्ति रख दी गई है, यहाँ तो पहले से मस्जिद है। हिंदुओं का कहना था कि ये राम जन्मभूमि है, यहाँ पर राम का मंदिर था। 1528 में बाबर और उसके सेनापति मीर बाकी ने मिल करके यहाँ पर मस्जिद बना दी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि मूर्तियां हटाई जाए। मूर्तियों को हटाना था, लेकिन भला हो उस समय के तत्कालीन डीएम का के नायर का, जिसने ये कहा कि यहाँ से मूर्तियों हटाना मतलब उसको हटा देना यहाँ से मूर्तियों को, वो आसान काम नहीं है। जनता भड़क सकती है, देश में दंगे हो सकते हैं, इसलिए सरकार ने उस पूरी की पूरी जगह को अवैध घोषित कर दिया एक तरह से और उस पर ताले जड़वा दिए। 1950 से 60 ये जो 10 साल का समय था, इसमें लगभग कोर्ट केस चले। अलग अलग तीनों आपत्तियां आई। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीनों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज की। 84 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित कर यहाँ पर राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। अगला दिनांक तो हम सब लोग जानते ही हैं, 6 दिसंबर 1992 देश भर का हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, अयोध्या पहुंचा, कार सेवा की और उस ढांचे को गिरा दिया। कई लोगों पर प्रकरण दर्ज हुए, कई जेल गए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। 2002 आता है, उसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन कार सेवक के रूप में हिंदू समाज अयोध्या जा रहा था। अचानक गुजरात के गोधरा शहर में उस ट्रेन को जला दिया गया। कई लोग उसमें जिंदे जल गए, कई लोग झुलस गए। बाद में पूरे के पूरे गुजरात में दंगा फैल गया, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए, हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हुए। उसके बाद 2010 में एक आदेश जारी किया और उस जगह को 3 भागों में बांट दिया। मतलब जो 3 आपत्तियां दर्ज हुई थी, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, तीनों को बराबर बराबर भागों में 3 भाग में बांट दिया गया। लेकिन ये फैसला ज़्यादा दिन तक टिका नहीं और उसके 1 साल बाद ही, मतलब 2010 में फैसला आता है और 2011 में ही उस फैसले पर आपत्ति आ गई और उस पर रोक लगा दी गई एक तरह से। 2019 में कोर्ट का फैसला आता है और वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है 2.77 एकड़ की ज़मीन थी, वो पूरी की पूरी ज़मीन हिंदू समाज को, रामलला विराजमान को दे दी गई और उसकी डबल ज़मीन, उससे दुगनी ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह दे दी गई। क्योंकि जब ये केस चला था तब भी ये विषय आया था कि हिंदू समाज जो है वो मंदिर में ही पूजा करता है, मुस्लिम समाज नमाज कहीं भी पढ़ सकता है, इसलिए जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनना चाहिए।
मुसलमानों को जितनी जगह चाहिए उतनी या उससे डबल ज़मीन उनको दूसरी जगह दे दी जाए तो वहाँ पर वो लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2019 में जैसे ही ये फैसला आता है, बड़ा धन संग्रह होता है और ऐसा कहते हैं कि ये विश्व के इतिहास का बहुत बड़ा धन संग्रह था, जहाँ 10 रुपये से 5 रुपये से लगा करके लाखों करोड़ों की संख्या में देश भर में धन संग्रह होता है। राम के नाम पर लोगों ने पूरे के पूरे हाथ खुले कर दिए अपने, और लगभग 3,500 करोड़ रुपए का देश भर से धन संग्रह हुआ। और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन राव जी भागवत के हाथों उस राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और उसके बाद से ही देश भर में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।